गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 17। तो हम भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोकों की उन श्रृंखला पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जहां भगवान कृष्ण ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, ज्ञेयम के बारे में बता रहे हैं, जो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कैसे ब्रह्म स्वरूप में सारी की सारी ड्युअलिटी मेरे अंदर है, उनमें है। और ये श्लोक क्रमांक 13 से लेके श्लोक क्रमांक 18 तक जाएगा। तो ये देखिए भौतिक जगत कैसा है, ये जैसे अथाह सागर होता है ना, और सागर के किनारे पत्थर होते हैं, सागर की लहरें उन पत्थरों के ऊपर जोर जोर से थपेड़े मारती हैं। हालांकि जो पत्थर है वो तो एक जगह स्थिर है, जो नैया है, नैया वो सागर में बीच में हिलती डुलती रहती है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती, वो लहरें उसको हिलाती रहती हैं। या फिर जैसे बालू के कण होते हैं, रेत के कण होते हैं, जो समुद्र की लहरों के साथ ऐसे गुलते 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 ऊपर से जाएंगे, और जैसे समुद्र की लहर पीछे जाएगी और बालू के कण भी पीछे जाएंगे, फिर लहर आगे जाएगी तो बालू के कण उसके साथ लुढ़कते लुढ़कते आगे आएंगे, फिर उसके साथ माया के साथ पीछे पीछे चले जाएंगे। ऐसे ही जीव जो है वो माया के थपेड़े खा रहा है। ऐसे ही हमारी जो चेतना है ये माया के थपेड़े खा रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर जब तक अपने चेतना को मेरे में स्थिर नहीं करोगे तब तक आप माया के थपेड़े खाते रहोगे। तो भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 17। भगवान कृष्ण कहते हैं अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूतभृत च तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रविष्णु च। भगवान कृष्ण कहते हैं यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ बीच पे घूम रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो उनका एक शिष्य था ब्रह्मानंद स्वामी, बड़ा हट्टा कट्टा था, 80-90 किलो का था वो। तो वहाँ पे एक केकड़ा था। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला ब्रह्मानंद ये केकड़े को पकड़ो। तो ब्रह्मानंद स्वामी ने वो केकड़े को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो केकड़ा है पानी में भाग गया। फिर से वो केकड़े को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन फिर से केकड़ा पानी में भाग गया। तो ब्रह्मानंद स्वामी ने 3-4 बार कोशिश करी, लेकिन वो केकड़े को पकड़ नहीं पाया। तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि ब्रह्मानंद क्या समझे इससे तुम? तो ब्रह्मानंद स्वामी ने बोला कि मैंने केकड़े को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन मैं इस कोशिश में सफल नहीं हो पाया, मैं केकड़े को पकड़ नहीं पाया। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, तुम हो माया के जैसे और ये केकड़ा है जीव के जैसा। तो हालांकि तुम इतने हट्टे कट्टे हो बड़े हो और केकड़ा तुम्हारे मुकाबले में बहुत छोटा है, लेकिन तुम इसको पकड़ नहीं पाए। क्यों नहीं पकड़ पाए? क्योंकि इसने सागर की शरण ग्रहण कर ली, समुद्र की शरण ले ली है, इसलिए तुम इसको पकड़ नहीं पाए। तुम माया के जैसे हो और ये केकड़ा है ये जीव के जैसा है, लेकिन सागर किसके जैसा है? ये भगवान कृष्ण के जैसा है। तो ऐसे ही ये जो माया है ये हमको जीव को सताती है, लेकिन जब जीव भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है तो माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। ये माया क्या है? ये माया भगवान कृष्ण के आगे बहुत ही छोटी है। जैसे तुम सागर के सामने बहुत छोटे हो, ऐसे ही माया भगवान कृष्ण के सामने बहुत ही छोटी है। ये माया भगवान कृष्ण की सेविका है। जैसे घर में मेड होती है ना, ऐसे ये उसकी सेविका है। छाया यस्य भुवनानि विभृति दुर्गा इच्छा अनुरूप अस्सी यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जस्ट लाइक जैसे भगवान कृष्ण इच्छा मात्र करते हैं और माया इस सृष्टि की रचना करती है, माया ऐसे कार्य करती है। माया ही यस्य जगदांडानी सूते। ये जो माया है, भौतिक प्रकृति है, ये भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में इसको भौतिक प्रकृति की जो उत्पत्ति करती है।
तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीव जब माया की शरण छोड़ के भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है तो माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। देखिए भगवान कृष्ण ने अध्याय 3 में, 4 में, 6 में अलग अलग योग पद्धतियों के बारे में बताया। फिर अध्याय 7 से लेकर 12 तक भक्ति योग के बारे में बताया, 9 से 12 शुद्ध भक्ति, और अब भगवान ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, शुद्ध सिंपल जो ज्ञान है। क्योंकि भगवान कृष्ण जानते हैं कि हर कोई भक्ति का अधिकारी नहीं होगा, हर कोई मेरी शरण ग्रहण नहीं करेगा। देखिए जैसे हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में दुकान पे हर जगह पूछते हैं भाई टमाटर क्या भाव दिए, आलू कैसे दिया, ये कैसे दिया, वो कैसे दिया। क्या हम हर एक दुकान से खरीदते हैं क्या? टमाटर हर दुकान से आधी किलो, एक से आधी किलो, एक से आधी किलो, एक से नहीं, हम हर जगह से नहीं खरीदते हैं। हम कई बार सिर्फ हम ज्ञान बढ़ाने के लिए पूछते हैं। ऐसे व्यक्ति, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति कुछ करेंगे नहीं, वो किसी योग पद्धति को अपनाएंगे नहीं, सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। उनके लिए ये ज्ञान योग है। तो अध्याय 13 की शुरुआत इससे हुई है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु, ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म रूप में मैं विदाउट चेंज रहता हूँ। ब्रह्म को कोई काट नहीं सकता, ब्रह्म को कोई जला नहीं सकता। हालांकि ऐसा विभक्त जैसा प्रतीत होता है कि उधर भी ब्रह्म उधर भी ब्रह्म, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्म रूप में एक हूं, मेरे को कोई अलग कुछ कर नहीं सकता। लेकिन देखिए सब कुछ इस ब्रह्म से ही बनता है। ब्रह्म हर जगह है, पत्थर में है, पेड़ में है, पौधे में है, आकाश में है, जीव में है, पानी में, हर जगह ब्रह्म है। ब्रह्म ये सबको आकार देता है और स्वयं ये निराकार है। देखिए जो स्वयं सबको आकार देता है और खुद निराकार है। विभक्तम इव च स्थितम भूत भृत च तत् ज्ञेयम, कि अविकारी ब्रह्म है, हर एक जीव को पालता है। और इस ब्रह्म का स्रोत कौन है? इस ब्रह्म का स्रोत है भगवान विष्णु। कृष्णु प्रविष्णु च भूत भृत। देखिए जब संहार करते हैं, कृष्णु मतलब विष्णु रूप में संहार करते हैं, प्रभविष्णु जो विष्णु रूप में उत्पत्ति करते हैं, भूत भृत और विष्णु रूप में ये पालन करते हैं। सेम भगवान है ब्रह्म रूप में, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये सब कुछ मेरे में स्थित है। तो भगवान कृष्ण सारी विविधताओं के, सारे जो विरोधाभासों के मास्टर हैं, इसीलिए वो सुप्रीम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।